हाय हाय, तो अब इस फकीरनी से कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं? देखना अम्मा, आज के आज मैं करती क्या हूँ। क्या करेगी तू? अरे अम्मा, अपना अदील शक्की और वहमी है, बस उसकी इसी आदत से फायदा उठाऊंगी मैं। अदील के दिल में रानिया के लिए ऐसा शक डालूंगी तू देखती जा। तुम्हें पता है हारून, मुझे अमेरिका जाने का कितना शौक है। हाँ तो होगा ना, तुम मेरे साथ चलना मिसेस हारून बनके। पता है तब्बू, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तभी इतनी बेइज्जती उठाने के बाद भी मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। अरे ओ जल्दी जल्दी कर ले, सारा वक्त गुजर गया, अभी तक खाना नहीं पक्का घर में। नवाबजादी के सर में दर्द हो रहा है, नखरे तो ऐसे दिखा रही जैसे वाकई नवाब की बेटी है तू। हैं? क्या हो गया? क्या हाथ टूट गए तेरे? क्या सारा वक्त एक ही कमरे की सफाई में लगा देगी? कुछ और काम नहीं है घर में? खाना कौन पकाएगा? तेरा बाप? अम्मा, मेरा सर चकरा रहा है, बस थोड़ी देर आराम करने दे। देख, ये ड्रामे ना मेरे सामने तो चलेंगे नहीं। ये ड्रामे करिए तू अपने मियाँ के सामने, जिसे तूने उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ। अब खड़ी हो जा फटाफट और जाके हंडिया चढ़ा दे। खड़ी हो जल्दी से, उठ, चल यहाँ से। और आने के बाद मेरे पाँव भी दबा आके। है तो, अरे फिर ये टस से बाहर ही। खड़ी हो जा, जाके खाना चढ़ाएगी तभी तो आके मेरे पाँव दबाएगी। जा जहाँ से। आप कभी मनूस को खुद से ख्याल नहीं आया कि बूढ़ी सास के पाँव भी दबा दूं मैं, खिदमतें कर दूं। और बहुएं तो पता नहीं क्या कुछ करती हैं। कमबख्त, मर कहीं की जाके। हाँ नब्बो, क्या हुआ मेरे काम का? है? हो गया? हाँ, ऐसा करती हूँ, अभी इसका जाके ना मोबाइल छुपा देती हूँ। जैसे ये दिल आएगा ना, उसके सामने किसी ना किसी बहाने से तो रख ही दूंगी। फिक्र ही ना कर। हाँ चल चल ठीक है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज, खुश रह। दफा लानत तेरी शक्ल पे। हेलो अदील बोल रहे हो? जी, मैं अदील बोल रहा हूँ। आप कौन? किस्मत का मारा बेचारा, जिससे उसकी मोहब्बत अलग कर ली गई। क्या मतलब? कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे आपकी जगह होना चाहिए था। देखो भाई, आप जो कोई भी हैं, साफ साफ बात करें और मैं फोन रखता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, फोन बंद मत कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से तो आपका नंबर मिला है। देखिए, असल बात यह है कि मैं और रानिया बचपन से एक दूसरे को प्यार किया करते थे। हैदराबाद में उसके घर के बराबर नहीं रहा करते। उसकी नानी उसको शहर ले आई और वो मुझे भूल गई। फिर झटपट उसकी शादी करा दी। रोती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। अब वो वहाँ परेशान है और मैं यहाँ। आपकी बहुत तारीफें करती है। अल्लाह का वास्ता है, आप हम पे रहम कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे।
अरे अम्मी, हारून के गई थी मैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि अदील के घर जाना है, और तू उस लफंगे हारून के पास चली गई। तो क्या हो गया अम्मी, अभी चले जाते हैं। हमें कौन सा कोई रोक टोक करने वाला है, ना दादी है ना पापा है। यहाँ तो दिन भी अपना और रात भी। हाँ हाँ ठीक है, तू सही कह रही है, लेकिन सुन, रात को मैं नहीं घूमने वाली। हाय देख रही है हालात कराची के, कैसी लूट मार मची हुई है। अम्मी अभी दिन है, रात कहाँ हुई है। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर चलेंगे। अच्छा सुन, अच्छे से तैयार हो ना, खूबसूरत कपड़े पहना, ठीक है? अम्मी आप फिक्र ही ना करें, इतना लश तैयार होंगी ना कि आपको भी चक्कर आ जाएंगे। और हाँ, ये हारून से मिलना छोड़ दे। मैं अदील के चक्कर में और तू हारून के पीछे पड़ी हुई है। अम्मी ये हारून और अदील का मुकाबला नहीं करें प्लीज। भाई अदील एक बीवी वाला है, शादीशुदा है, हारून कुंवारा है, पैसे वाला है, और सबसे बड़ी बात मुझे अमेरिका लेके जाएगा। देख ले तब्बो, तुझे फिर ना वो बेवकूफ बना रहा हूँ। नहीं अम्मी, उसे सारी बातें मुझे सबूत के साथ बताई हैं। रहने दे, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है, और मैं तो उस पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करूंगी जब तक वो अपना खानदान लेके यहाँ नहीं आ जाता रिश्ता लेने, और उस वक्त तक मैं अदील को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करूंगी। ऐसा ना हारून के चक्कर में वो भी भाग जाए। अच्छा चल आराम कर ले, फिर जल्दी जाना है हमने। वो शख्स जिसने कभी मेरे जज्बात और एहसास को समझने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे दुख ना बांटे, मुझे तन्हा करके खुद दूसरी औरत के साथ ऐश करता रहा। आज मैं उसे माफ कर दूं, अपने बच्चों को उसके हवाले कर दूं सिर्फ इसलिए कि ये उसकी खुशी है। जिसने कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की, मैं उसकी खुशी की परवाह क्यों करूं? आखिर क्यों? मम्मा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो सर में दर्द नज़ला हो रहा है ना, तो आंखों से और नाक से पानी निकल रहा है। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं मेरी जान। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मेरी जान, अपने बच्चों से कौन नाराज होता है भला? मैं आपसे नाराज नहीं। तो आप हमसे खेलती भी नहीं हैं, आउटिंग पे भी लेके नहीं जाती और बात भी नहीं करती। वो मुझे आयशा को भी देखना पड़ता है ना, उसे ज्यादा केयर की जरूरत है ना, उसकी मामा भी नहीं है। काश मैं अपना दुख तुम लोगों से शेयर कर सकती। तुम ना बहुत अच्छी हो तैयबा। अरे ये सेब भी तो लो, ये देखो। हाँ हाँ, यहाँ ला। हाँ। ये क्या रानिया, तुम 1 घंटे के बाद आ रही हो और सिर्फ चाय बिस्किट लेके? मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरे लिए कबाब बना रही होगी, समोसे ला रही होगी, चिप्स वगैरह ला रही होगी। असल में तैयबा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सिर्फ चाय बनाई है। छोड़ो रानिया इसको, खाने के अलावा आता भी क्या है इसे? तुमने तो 1 घंटे में चाय बनाई है, मगर ये 4 घंटे में 1 कप चाय भी नहीं बना सकती। टिम्मी, ना मैं चाय पीती हूँ ना मैं चाय बनाती हूँ। ये जो मेरा गोरा रंग है ना, ये जल के राख हो जाएगा। गोरा रंग, जिसे पाउडर थोप थोप के तुमने गोरा किया हुआ है। बकवास नहीं करो तुम टिम्मी। अच्छा तैयबा, तुम नाराज ना हो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ। बस मैं अम्मा और मामी को कमरे में चाय ले आऊँ। अरे मैं भी चलता हूँ, देख लो सही उनके बीच में क्या तकलीफ होती है। तैयबा तुम ना बहुत अच्छी हो, तुम जब भी आती हो मेरे लिए इतने सारे फल लेके आती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात सुनो, अब जब तुम दोबारा आओ ना तो मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स भी लेके आना। पता है वो ना अम्मा लाती नहीं है, कहती है बहुत महंगे हैं। मैं ले आऊंगी, मैं ले आऊंगी। हाँ। ये बिस्किट खाओ ना तुम। और हाँ एक ले लूं मैं भी? हाँ। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ फारूक, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हसीब बहुत चालाक आदमी है, बच्चों को हथियाने के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। हमारे सामने अपने आप को इसलिए अच्छा प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि हम बच्चों के मामले में उस पर भरोसा कर लें। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों को मुझसे छीन के ले जाएगा। अभी आप क्यों इस तरह परेशान हो? मैं हसीब से मिला हूँ, वो बदल गया है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, भरोसा करें।
मुझे उस पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। देखिए आप इस वक्त हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं। मैंने उनसे बात की है, मेरी बात मान गए। अभी फिलहाल वो कस्टडी का केस नहीं फाइल कर, बस वो खुद ये चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन वो उनके बच्चों के साथ हो जाए। प्लीज मान जाए। वैसे भी 2-3 माह की बात है, उसके बाद वो शायद वापस चले जाएं पाकिस्तान, पता नहीं कब आना। इससे आपको भी सुकून हो जाएगा और उनको भी कोई शिकायत नहीं। फिर 4-5 साल लगेंगे उनको आने में, हो सकता है इससे ज्यादा वक्त लग जाए। अम्मी, मैं आपको बोल रहा हूँ इसे कंट्रोल कर लें। रोज तैयार होकर निकल जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलती है। और अब तो पापा भी नहीं है, खुदा ना खासा किसी चक्कर में पड़ गई तो। अरे टिम्मी तू क्यों हौलाता रहता है मुझे हर वक्त? अरे कुछ नहीं कर रही वो, बच्ची नहीं है वो, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, समझदार है वो, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। अम्मी वो बच्ची नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला ही है। उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, और उसे मेकअप और फैशन के अलावा आता ही क्या है। सारे दिन गाने सुनती है, टीवी देखती है, और करती क्या है वो? तेरा मसला क्या है? तू क्यों अपनी बहन के पीछे पड़ा रहता है? करने दे जो करती है, तू भी तो सारा दिन आवारा रोडों पर घूमता रहता है। मैं पढ़ता भी हूँ, इस साल मैट्रिक करके कॉलेज चला जाऊंगा। और वो क्या करती है? न काम काज। तौबा है टिम्मी, तेरे अंदर भी ना दादी और पापा की रूह बस गई है। उन्होंने तो सिखाई है ये बातें, पढ़ाई की अहमियत और माँ बाप की इज्जत। अच्छा, और मैंने तो पाल पोस के झक मारा है ना। अम्मी मैं ये कब कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी बात मेरी नहीं तबो की हो रही है। आप उसका ख्याल रखें, और मेरी माने तो वही अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले और उसकी शादी कर दें, वरना किसी मुसीबत में डाल देगी हमें वो। तौबा तौबा, इसमें भी उस बुढ़िया की रूह समा गई। कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। हेलो। हाँ आदिल, रानिया है, बात हो सकती है उससे? वो किचन में, बोलें क्या काम है? कुछ खास नहीं है, दिन में बात हो रही थी उससे तो सिग्नल का इशू था, उसकी वजह से लाइन कट गई। मैंने सोचा अभी फ्री हूँ तो अभी बात कर लेते। आती है तो मैं बात करवा देता हूँ। हाँ, वो आयशा बहुत मिस कर रही है उसे, तो मैंने सोचा रानिया को बोलूँ कुछ दिनों के लिए घर आ जाए, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? अगर वो जाना चाहे तो शौक से जाए। थैंक यू। कॉल रिसीव, सच का रिप्लाई दे रही। अदील, सुन, मम्मी रानिया कहाँ है? बेटा पता नहीं किस बात का सोग मना रही है। सुबह से यहाँ सर मुंह लपेटे पड़ी हुई थी और वहां से इनमें बैठी हुई। 3 दफा आवाजें दी हैं, अगर ऐसे लग रहा है जैसे कानों में रुई ठूस के बैठी हुई है, कोई असर ही नहीं हो रहा उसको। कितनी दफा कहा जाके अदील को 1 गिलास दूध दिया, सुन ही नहीं रही है। कोई बात हुई है बेटा क्या?
माँ, आप मुझे यहाँ बिठा के कहाँ चली गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? कौन से गई थी? मैं तेरी जवाब दे नहीं हूँ कोई। चल मेरे पाँव दबा। अच्छा मैं अभी दबा देती हूँ, मगर पहले मैं अदील को दूध। बस महारानी बस, मैं जाकर दे आई हूँ अपने बेटे को। पाँव दबा मेरे। अदील बेटा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रानिया से कह रही थी मेरे पाँव दबा दे, ये अभी आती है बस। आप दबा लें, मैं वैसे भी सोने जा रहा हूँ। चल पाँव दबा मेरे। अरे क्या जान नहीं है क्या? जोर से दबा। मनहूस कहीं की। अरे कहाँ जा रही थी सुबह सुबह? अम्मी वो मैं हारून की तरफ जा रही हूँ, मेरा और उसका नाश्ते का प्रोग्राम बना है। ये तू हारून को इतना क्यों लिफ्ट कराती है? तो फिर क्या करूँ अम्मी, मैं आपके साथ बैठूं यहाँ दीवारें तकती रहूं, या फिर उस बोंगे दिल के घर जाऊं जो मुझे नजरें उठा के भी नहीं देखता। एक तो उसकी एबनॉर्मल बहन, उससे मैं बड़ा तंग हूँ जो हर वक्त खाती रहती है। इतनी बेवकूफ़ी कर चुकी हूँ मैं, पहले अपने बहुत रिश्ते गंवा चुकी हूँ, अब मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। अब मैं अपने दिमाग से काम लेना चाहती हूँ। भाई हारून जैसा अमेरिका वाला रिश्ता, मुझे इतना चाहने वाला, मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। रहने दो बीबी, अदील और हारून में बहुत फर्क है। अदील पढ़ा लिखा है, कम से कम अमेरिका में नहीं रहता, तुम्हें यहाँ तो याशी करा सकता है ना। और वो तुम्हारा हारून, वो तो शक्ल से जाहिल लगता है। हारून ने मुझे जितना पढ़ा इतना काफ़ी है, मैं कौन सा एमए पास हूँ। और अगर उसने मेरे लिए रानिया को तलाक दे दी तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मैं सौतन पे हरगिज नहीं आ सकती। आप कोशिश करके देख लें अम्मी, मैं कौन सा हारून से भी शादी कर रही हूँ। मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अरे अरे तब्बो, लड़की हाथ से निकल गई। अदील, फारूक भाई। ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए ना। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, बस तुम आयशा के बारे में बताने के लिए आया। आयशा? भाई तुम्हारी भांजी है, उसका नाम मैंने आयशा रखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। आ जाया करो कभी उससे मिलने के लिए, बिन माँ की बच्ची है, अब जो हो तुम ही हो उसकी। जरूर आऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। दिल से मेरी बात हो गई। बात हो गई है दिल से? हाँ हाँ, मैंने फ़ोन पे बात करके इजाज़त ले ली थी। तो मैं जरूर चलूंगी। अदील से नाराज है क्या? हूँ भी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अदील, ये सारी खुशियाँ, सारे गम आपसे वाबस्ता है। सिर्फ मुझसे? और वो बाकी सारे लोग जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ मी, खैरियत तो है? अरे बेटा खैरियत कहाँ है, रानिया सुबह की निकली हुई है, कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर से गोली लेकर आती हूँ, अब तक नहीं आई है वो।